औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वेलकम बैक। आज हम एसटीपी का पार्ट 3 पढ़ेंगे और इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी कि आज मैं एसटीपी को ख़त्म कर लूँ। मैं आपको एक दो दफ़ा भी बता चुका हूँ कि एसटीपी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रोटोकॉल है और आप कोशिश करें कि इसको सीखें, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को इसकी समझ नहीं आती और फिर सीसीएनपी में उनको बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है, क्योंकि सीसीएनए लेवल पे एसटीपी को इतना एक्सप्लेन नहीं किया गया है। सीसीएनपी स्विचिंग पेपर जब आप दोगे तो उसमें ये तकरीबन 3 से 4 चैप्टर एसटीपी पर हैं। तो आइए पार्ट 3 स्टार्ट करते हैं। एसटीपी पार्ट 3। तो पार्ट 3 में हमारे पास जो टॉपिक होगा वो है पोर्ट फास्ट। पोर्ट फास्ट हमारे पास, मुझे ज़रा यहाँ पे इंक लेने दे, किधर गया भाई, ये है पोर्ट फास्ट क्या चीज़ है? कैन बी अप्लाइड ऑन एक्सेस पोर्ट ऑफ स्विच ओनली। पोर्ट फास्ट हम अप्लाई करेंगे एक्सेस पोर्ट पे। एक्सेस पोर्ट आपको पता होगी, वो पोर्ट जो हम सिर्फ पीसी के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, तो इसी पे हम पोर्ट फास्ट की कमांड अप्लाई करेंगे। अच्छा, पोर्ट फास्ट क्या काम करता है? कैन बाईपास लिसनिंग एंड लर्निंग स्टेट एंड डायरेक्टली इन फॉरवर्डिंग स्टेट। ये आपका लिसनिंग और लर्निंग स्टेट को बाईपास कर देता है और डायरेक्टली फॉरवर्डिंग स्टेट में आ जाता है एक पोर्ट। मतलब अगर एक पोर्ट पे आप पोर्ट फास्ट इनेबल कर लो तो वो पोर्ट लिसनिंग और लर्निंग स्टेट में नहीं जाएगी, वो डायरेक्ट फॉरवर्डिंग स्टेट में आ जाएगी। मतलब लिसनिंग में 15 सेकंड और लर्निंग में 15 सेकंड, तो फॉरवर्डिंग स्टेट में आने के लिए उसको 30 सेकंड का टाइम लगेगा। लेकिन अगर आप उस पर पोर्ट फास्ट इनेबल कर लेते हो तो वो 30 सेकंड स्किप हो जाएंगे और वो डायरेक्ट फॉरवर्डिंग स्टेट में आ जाएगा। तीसरा पॉइंट जो है, दैट पोर्ट व्हेन कनेक्ट विद ट्रंक पोर्ट कैन काज लूप। अगर एक पोर्ट पे हमने पोर्ट फास्ट इनेबल कर लिया तो वो पोर्ट फिर हम स्विच के साथ नहीं लगा सकते। अगर स्विच के साथ हमने उसको लगा दिया, मतलब ट्रंक पोर्ट वो हो गया, तो उस पे हमारे पास एसटीपी इनेबल हो जाएगा और जब लूप क्रिएट होगा तो पोर्ट फास्ट में ये एबिलिटी है कि ये लूप फिर डिटेक्शन नहीं कर सकता। ठीक है, तो इसी वजह से हम वो पोर्ट जो है हम वो ट्रंक पोर्ट या दूसरे स्विच के साथ कनेक्ट नहीं कर सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं यहाँ पे, आपको अभी समझ आ जाएगी, ये बहुत से पोर्ट हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इस स्विच के मतलब 10-12 पोर्ट है, ये सिर्फ एक पोर्ट जो है इसको मैंने पोर्ट फास्ट कमांड मैंने इस पर अप्लाई कर लिया। तो ये पोर्ट, या ज़रा मुझे ज़रा सोचने दे कि मैं किस तरह एक्सप्लेन करूँ। हाँ, सपोज़ ये मेरे पास पीसी है, ये इस स्विच के साथ कनेक्टेड है और कौन से पोर्ट के साथ कनेक्टेड है? 0/1 के साथ। ठीक है, आपने स्विच को भी ऑन किया और पीसी को भी ऑन किया सिमल्टेनियसली, तो क्या होगा? आपको पता है कि ये पोर्ट जो है ये लिसनिंग स्टेट में चला जाएगा, फिर लर्निंग में और फिर फॉरवर्डिंग में। तो इस पोर्ट को अप होने के लिए 30 सेकंड दरकार है। ठीक है, ये पीसी हो सकता है कि ये पीसी जल्दी अप हो जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर यहाँ पे एप्पल का लैपटॉप हो या एप्पल का पीसी हो, तो वो जब आप उसको पावर ऑन करते हैं तो वो कितने टाइम में पावर ऑन हो जाता है? नॉर्मली 6 सेकंड में। ठीक है, या 10 सेकंड कर लो, लेकिन 30 सेकंड नहीं लेता। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर वो 60 सेकंड में ये पीसी ऑन हो जाता है तो ये पीसी वेट करेगा इस पोर्ट का, मतलब ये पीसी कितना वेट करेगा? 24 सेकंड। तो इतनी डिले मैं अपने नेटवर्क में नहीं चाहता। ठीक है, तो मैं इस पोर्ट पे क्या करूँगा? मैं इस पोर्ट पे पोर्ट फास्ट को इनेबल कर लूँगा। जब मैं इस पोर्ट पे पोर्ट फास्ट को इनेबल कर लूँगा तो ये लिसनिंग और लर्निंग स्टेट में नहीं जाएगा, ये डायरेक्टली फॉरवर्डिंग स्टेट में आ जाएगा और ये जो 30 सेकंड है ये स्किप हो जाएंगे और ये डायरेक्टली अप हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह इस पीसी को फिर इस पोर्ट के अप होने का इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा।
ठीक है। तो ये मेरे पास जो है पोर्ट फास्ट का कंसेप्ट है, ठीक है। एक बात याद रखिएगा कि जब आप एक पोर्ट को पोर्ट फास्ट कर लेते हो तो एसटीपी के कुछ इंस्टेंसेस आप उसमें ब्लॉक कर देते हो। सारी एसटीपी को हम डिसेबल नहीं करते पोर्ट फास्ट में। कुछ इंस्टेंसेस मतलब कुछ एसटीपी के कुछ चीज़ें मतलब लिसनिंग और लर्निंग को हम इसमें नेगलेक्ट कर देते हैं, बाईपास कर देते हैं कि ये लिसनिंग और लर्निंग स्टेट में नहीं जाएगा। तो इसमें एक बात है कि अगर आपने पोर्ट फास्ट कर दिया तो ये पोर्ट जो है अब ये एसटीपी में हिस्सा नहीं लेगा। और अगर इस पोर्ट के साथ आपने दूसरा स्विच कनेक्ट कर लिया फॉर एग्ज़ाम्पल, और यहाँ पे अगर रिडंडेंट लिंक्स हैं तो ये पोर्ट जो है ये पोर्ट फास्ट है, तो यहाँ पे लूप क्रिएट हो जाएगा। ये मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। इस पोर्ट पे एसटीपी इनेबल हो जाएगा इस पोर्ट पे, लेकिन इस पोर्ट पे एसटीपी इनेबल नहीं होगा क्योंकि ये मैं पोर्ट फास्ट कर चुका हूँ। तो पोर्ट फास्ट में मसला ये है कि ये फिर ये लूप डिटेक्शन नहीं कर सकता। जब एसटीपी में लूप, तो ज़ाहिर है लूप ये डिटेक्ट नहीं कर सकता, लूप क्रिएट होता रहेगा और इसी तरह आपका नेटवर्क डाउन हो जाएगा। तो मतलब ये है कि जो पोर्ट हम पोर्ट फास्ट करते हैं उसको हम दूसरे स्विच के साथ नहीं कनेक्ट कर सकते, उसको हम एक्सेस पोर्ट पे ही लगाते हैं। मतलब उसके साथ हम पीसी कनेक्ट करेंगे, दूसरा स्विच कनेक्ट नहीं करेंगे क्योंकि वो फिर लूप को डिटेक्ट नहीं कर सकता। और होपफुली आपको समझ आ गई होगी, ये इतना मुश्किल नहीं है, ठीक है। तो ये हमारे पास पोर्ट फास्ट का कंसेप्ट है। पोर्ट फास्ट हम किस तरह लगाते हैं, इसका जो कमांड है वो ये है स्पैनिंग -3 पोर्ट फास्ट। आप इसको एक पोर्ट इंटरफेस मोड में भी लगा सकते हो और ग्लोबली भी आप इसको इनेबल कर सकते हो, लेकिन मैं रिकमेंड करता हूँ कि ग्लोबली आप ये कमांड ना लगाएं क्योंकि आपके जितने भी पोर्ट्स हैं वो फिर पोर्ट फास्ट हो जाएंगे और फिर ज़ाहिर है जब पोर्ट फास्ट होंगे तो ये मैं नहीं चाहता क्योंकि मैं अपने स्विच के साथ दूसरा स्विच भी कनेक्ट करना चाहता हूँ। तो नॉर्मली पोर्ट फास्ट कमांड जो है ये पोर्ट पे ही लगती है, एक्सेस पोर्ट पे लगती है, ठीक है। तो ये मेरे पास पोर्ट फास्ट का कंसेप्ट था। पोर्ट फास्ट में हम नॉर्मली क्या करते हैं, ये बीपीडीयू को नहीं पहचान सकता। जैसे ये स्विच के साथ कनेक्ट होगा ये बीपीडीयू रिसीव करना शुरू कर देगा। जब ये बीपीडीयू रिसीव करना शुरू कर देगा तो ये बीपीडीयू को नहीं पहचानता, तो जब लूप क्रिएट होगा तो ये लूप डिटेक्ट नहीं कर सकेगा और इसी तरह आपका नेटवर्क जो है वो डाउन हो जाएगा। होपफुली आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। बीपीडीयू गार्ड। बीपीडीयू गार्ड क्या चीज़ है? बीपीडीयू गार्ड हम लगा सकते हैं पोर्ट फास्ट पोर्ट पे, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि अगर हमने फॉर एग्ज़ाम्पल ये मेरे पास एक स्विच है, इसके साथ मैंने पीसी कनेक्ट कर दिया, इसको मैंने पोर्ट फास्ट कर दिया इस पोर्ट को, ठीक है। तो अगर मुझे पोर्ट फास्ट के साथ एक और कमांड है बीपीडीयू गार्ड, मुझे वो भी लगानी चाहिए जब मैं एक पोर्ट को पोर्ट फास्ट करता हूँ। ये क्या करती है, जैसे ही अगर ये पोर्ट फॉर एग्ज़ाम्पल ये पीसी इसके साथ डिस्कनेक्ट हो गया, दूसरे बंदे को पता नहीं है और इसने इसी पोर्ट के साथ स्विच कनेक्ट कर लिया फॉर एग्ज़ाम्पल, तो पोर्ट फास्ट में क्या होगा, लूप क्रिएट होगा। जब लूप क्रिएट होगा तो लूप डिटेक्ट नहीं होगा इन केस अगर रिडंडेंट लिंक्स हो, ठीक है। तो लूप डिटेक्ट नहीं होगा और आपका नेटवर्क बैठ जाएगा। तो जैसे ही हम जिस पोर्ट पे हम पोर्ट फास्ट इनेबल करते हैं उसके साथ हम बीपीडीयू गार्ड की कमांड भी लगाते हैं। ये क्या करती है बीपीडीयू गार्ड, ये क्या करती है, जैसे ही इस पोर्ट के साथ दूसरा स्विच कनेक्ट होगा तो ज़ाहिर है दूसरा स्विच बीपीडीयू पैकेट इसको सेंड करेगा और जैसे ही इसी पोर्ट को बीपीडीयू पैकेट रिसीव होंगे तो ये यहाँ पे बीपीडीयू गार्ड क्या कर लेगा, इसी पोर्ट को शट डाउन कर लेगा, ठीक है। तो जैसे ही इसने शट डाउन किया तो आपका जो लूप है वो यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। तो जिस पोर्ट पे हम पोर्ट फास्ट लगा देते हैं उसी पोर्ट के साथ हम बीपीडीयू गार्ड की कमांड भी लगा देते हैं। इन केस अगर वो पोर्ट किसी दूसरे स्विच के साथ कनेक्ट हो जाए तो जैसे ही उसको बीपीडीयू रिसीव हो जाए तो वो पोर्ट क्या करती है, वो पोर्ट शट डाउन हो जाती है। तो ये बीपीडीयू की कमांड है ताकि हम
लूप को एवॉइड कर सकें। तो पहला पॉइंट जो है अप्लाइड ऑन पोर्ट फास्ट, मैं आपको बता चुका हूँ। व्हेन BPDU रिसीव ऑन पोर्ट पार्ट फास्ट, BPDU गार्ड शट डाउन द पोर्ट टू एवॉइड लूप, मैं ये भी आपको बता चुका हूँ। थर्ड पॉइंट जो है स्पैनिंग डैश ट्री BPDU गार्ड एनेबल। आप BPDU गार्ड को एनेबल किस तरह करोगे? एक इंटरफेस मोड में जाओगे और यहाँ पे आप ये कमांड दोगे तो वो पोर्ट जो है वो उस पर BPDU गार्ड लग जाएगा, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि वो पोर्ट जो है वो पोर्ट फास्ट होना चाहिए। ठीक है, नॉर्मली हम ये पोर्ट फास्ट के साथ ही लगाते हैं। अच्छा, अब हम आते हैं STP प्रोटोकॉल्स। STP जो है, STP तो ख़ुद ही एक बहुत बड़ा प्रोटोकॉल है, लेकिन उसके अंदर हमारे पास बेसिकली 4 प्रोटोकॉल है, लेकिन CCNA लेवल पे हम 3 पढ़ते हैं। जो चौथा प्रोटोकॉल है वो हम CCNP लेवल पे पढ़ते हैं। तो ये हमारे पास पहला प्रोटोकॉल जो है वो 802.1d है, ये फ्लेवर्स है। STP जब इनेबल होता है तो वो रिक्वायरमेंट को देख के ये तीनों प्रोटोकॉल को, इनमें से एक को वो इनेबल कर लेता है। ठीक है, जो 8021d की बात करते हैं, 8021d यहाँ पे मेरे पास या नेक्स्ट स्लाइड में मेरे पास होंगे। हाँ, ये मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ 802.1d, 802.1d को एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, नॉर्मली जो STP रन हुआ होता है, जब STP रन होता है नॉर्मली किसी भी रिडंडेंट लिंक्स में, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट 802.1d प्रोटोकॉल यूज़ करता है। जिस तरह मतलब यहाँ पे रूट ब्रिज की सिलेक्शन हो जाती है, रूट पोर्ट कौन सा होगा, डिजिग्नेटेड पोर्ट कौन से होंगे, नॉन डिजिग्नेटेड पोर्ट कौन से होंगे, नॉन रूट पोर्ट कौन से होंगे, और नॉन रूट ब्रिजेस कौन से होंगे। तो ये सारे जो डिसीजन होते हैं, इसके बैक एंड पे कौन सा प्रोटोकॉल चलता है? 802.1d नॉर्मली जो STP रन हुआ होता है। ठीक है, तो दूसरी बात यह है कि 802.1d में जब रूट ब्रिज की सिलेक्शन हो जाती है, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मेरे पास रूट ब्रिज ये है। ठीक है, क्योंकि इसका मैक एड्रेस लोवेस्ट है। तो जब रूट ब्रिज सेलेक्ट हो जाता है 802.1d में, तो रूट ब्रिज जो है हर 2 सेकंड के बाद अपने जो नॉन रूट ब्रिजेस हैं उसको BPDU पैकेट सेंड करता है। ये 802.1d में होता है। ठीक है, हर 2 सेकंड के बाद रूट ब्रिज जो है वो अपने नॉन रूट ब्रिजेस को BPDU पैकेट उसके साथ शेयर करता है हर 2 सेकंड के बाद। ठीक है, आप ये याद रखिएगा। इस तरह नहीं होता कि ये स्विच और ये स्विच, ये नॉन रूट ब्रिजेस है, ये एक दूसरे के साथ BPDU पैकेट शेयर कर रहे हों। नहीं, ये गलत है। 802.1d में इस तरह नहीं होता। सिर्फ़ और सिर्फ रूट ब्रिज जो है वो नॉन रूट ब्रिजेस के साथ BPDU पैकेट शेयर करते हैं। डेट्स इट। ये 802.1d में इस तरह होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास था 802.1d। इसमें एक रूट ब्रिज की सिलेक्शन हो जाती है और दूसरे जो है वो नॉन रूट ब्रिज सेलेक्ट हो जाते हैं। वही प्रोसेस चलता है जो मैं आपको पार्ट 1 में, आई थिंक पार्ट 2 में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ठीक है, तो ये मेरे पास 802.1d प्रोटोकॉल। ठीक है, दूसरा प्रोटोकॉल जो मेरे पास है वो है PVSTP। यहाँ पे मैं करता हूँ PVSTP प्लस, कुछ इस तरह है मेरे ख्याल में। PVSTP प्लस, ये तो मैं यहाँ पे इसकी इतनी एज सच कन्फिगुरेशन नहीं है, पर PVSTP का मतलब ये है कि पर वीलेन स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल। मतलब अगर इस टोपोलॉजी में मेरे पास, मतलब इस स्विच में मेरे पास फॉर एग्ज़ाम्पल 2 वीलेन है, वीलेन 2 एंड वीलेन 3। इसी तरह इस स्विच में मेरे पास वीलेन 3 एंड वीलेन 2, और इसी तरह इस स्विच में मेरे पास वीलेन 3 एंड वीलेन 2। तो हर वीलेन के लिए अलहदा अलहदा रूट ब्रिज की सिलेक्शन होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल हो सकता है कि वीलेन 2 के लिए मेरे पास ये रूट ब्रिज हो सकता है कि वीलेन 3 के लिए मेरे पास ये रूट ब्रिज हो। ठीक है, तो हर वीलेन के लिए STP का अलहदा इंस्टेंस चलता है। हर वीलेन के लिए, वीलेन 3 के लिए अलहदा STP रन होगा,
VLAN 2 के लिए अलहदा STP रन होगा। VLAN 3 के लिए हो सकता है कि वो ये स्विच, या VLAN 2 के लिए हो सकता है कि वो इस स्विच को रूट ब्रिज कर दे, और VLAN 2 के लिए हो सकता या 3 के लिए हो सकता है कि वो ये स्विच को रूट ब्रिज कर ले। तो मतलब ये है कि हर VLAN के लिए अलहदा अलहदा STP रन होता है, और हर VLAN का अलहदा अलहदा अपना एक रूट ब्रिज भी होता है। आप ये चेंज भी कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं चाहता हूँ कि VLAN 2 के लिए ये रूट ब्रिज ना हो, VLAN 2 के लिए ये रूट ब्रिज होना चाहिए, तो ये आप कर सकते हो। ठीक है, इसी तरह वो पोर्ट्स और डिजिग्नेटेड पोर्ट्स और नॉन डिजिग्नेटेड पोर्ट और ब्लॉकिंग पोर्ट वो सब हर एक के लिए चलेंगे। ठीक है, तो ये मेरे पास PVSTP, इसका सिर्फ एक कमांड है जो आपको स्विच पे देना होगी, ये वाली। ठीक है, अब हम आते हैं इम्पोर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो आजकल जो यूज़ होता है वो है RPVSTP या 802.1W। इसकी मैं लैब आपको कराऊंगा। इसकी लैब की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि ये ऑटोमेटिकली रन होता है। यहाँ पे इसको भी मैं आपको नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि इसकी लैब मैं नहीं कराऊंगा, क्योंकि इसमें भी यही एक ही कमांड है। ये आप स्विचेस पे दे दें तो आपको सिंपल वो क्या दिखाएगा, हर VLAN का अपना एक अलहदा रूट ब्रिज आपको दिखा देगा। अलबत्ता ये लैब जो है ये मैं आपको दिखाऊँगा। तो ये आइए ये पढ़ते हैं कि ये क्या चीज़ है। इसको ज़रा मैं इधर एक्सप्लेन करता हूँ क्योंकि वो दूसरी स्लाइड पे मैंने बहुत ज़्यादा गन कर दिया। 1 2 3 मेरी लैब कुछ इस तरह होगी। ये PC है मेरे पास एक, और ये मेरे पास दूसरा PC है, PC2 PC1। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये पोर्ट ब्लॉक है, ये मेरे पास रूट ब्रिज है। ठीक है, 802.1D अब चल रहा है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल, तो अगर मैं इस पोर्ट को ब्लॉक कर दूं, इस पोर्ट को, इसको शट डाउन कर लूं, तो ये अप होने में कितना टाइम लगेगा, 50 सेकंड। ये मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ठीक है, 802.1D में वो सारा ब्लॉकिंग स्टेट में 20 सेकंड रहेगा, लिसनिंग में और लर्निंग में, और फिर वो फॉरवर्डिंग स्टेट में आ जाएगा। तो इतनी डिले मैं अपने नेटवर्क में नहीं करना चाहता। इतनी डिले तो मैं बिल्कुल बर्दाश्त ही नहीं कर सकता। ये 50 सेकंड, ये 50 सेकंड है। ठीक है, इतनी डिले कोई भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो 802.1D में अब ये हमारे पास ये ड्रॉबैक है। RPVSTP में क्या है, RPVSTP में ये जो कमांड है ये मुझे हर एक स्विच पे अलहदा अलहदा देना होगी, नंबर 1। दूसरा, जैसे ही मैं इस पोर्ट को शट डाउन करूँगा तो ये ऑटोमेटिकली फॉरवर्डिंग स्टेट में आ जाएगा। ये 50 सेकंड का टाइम नहीं लेगा, ये डायरेक्टली फॉरवर्डिंग स्टेट में आ जाएगा क्योंकि मैंने इन तीनों पे रैपिड स्पैनिंग ट्री चलाई हुई है। ठीक है, तो रैपिड स्पैनिंग ट्री में नॉर्मली हमारे पास क्या होता है, जो डिले आता है 50 सेकंड का और जो 30 सेकंड का, वो डिले हमारे पास नहीं होता। डायरेक्टली ये फॉरवर्डिंग स्टेट में आ जाता है और कम्युनिकेशन आपकी इफ़ेक्ट नहीं होती। ठीक है, तो ये कमांड जो है ये आपको हर एक स्विच पे देना होगी। दूसरी बात, रैपिड स्पैनिंग ट्री में या RPVSTP प्लस या 802.1W, इसमें यह है कि हर स्विच अपने नाइबर के साथ BPDU पैकेट को शेयर करता है। मतलब ये अगर हमारे पास ये रूट ब्रिज है तो ये इसके साथ BPDU पैकेट शेयर करेगा, इसके साथ। ये नॉन रूट ब्रिज है लेकिन ये अपने नाइबर के साथ ये भी BPDU पैकेट शेयर करेगा। ये भी नॉन रूट ब्रिज है तो ये भी अपने नाइबर के साथ BPDU पैकेट को शेयर करेगा। तो जितने भी टोपोलॉजी में जितने भी स्विचेस हैं, हर स्विच अपने नाइबर के साथ BPDU पैकेट को शेयर करेगा। हालांकि 802.1D में इस तरह नहीं होता। 802.1D में सिर्फ और सिर्फ रूट ब्रिज जो है वो BPDU पैकेट को शेयर करता है नॉन रूट ब्रिजेस के साथ। नॉन रूट ब्रिजेस एक दूसरे के साथ BPDU पैकेट को शेयर नहीं करते 802.1D में। RPVSTP प्लस में इस तरह नहीं होता, मैं आपको बता चुका हूँ। हर स्विच जो है वो दूसरे के साथ BPDU पैकेट शेयर करता है, इसी वजह से ये फास्ट भी है। ठीक है, तो होपफुली आपको समझ आ गई होगी। अब हम अपनी लैब की तरफ जाते हैं, और लैब की तरफ जाते हैं तो लैब मैंने बनाई हुई है। मुझे ज़रा रिकॉर्डिंग देखने दे कि चल रही है कि नहीं। हाँ, लेक्चर ज़रा लंबा हो गया लेकिन बहरहाल ये इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। ये मेरे पास लैब है,
इसमें मेरे पास ये STP रन हुआ है और इसने इसको ब्लॉक किया हुआ है। अब ज़रा पहले चेक करते हैं कि इसमें हमारे पास रूट ब्रिज कौन सा है। तो मैं इसको ज़रा खोल लेता हूँ। ये वाला स्विच, शो स्पैनिंग डैश ट्री। तो इसमें मेरे पास 00D और ब्रिज आईडी रूट आईडी, हाँ PD7, हाँ ठीक है। तो ये मेरे पास रूट ब्रिज है, ये मेरे पास रूट ब्रिज है, ये दोनों नॉन रूट ब्रिजेज हैं, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, मैं इस PC से इस PC को पिंग करूँगा। तो आपको पता है कि पिंग यहाँ से जाएगी, ठीक है। तो मैं ज़रा यहाँ से कंटिन्यूस पिंग लगाता हूँ, पिंग 10.0.0.2। मैं कंटिन्यूस पिंग मैंने नहीं लगाई, बहरहाल ज़रा मैं इसको -T कर देता हूँ। तो आप देख रहे हो कि अब ये कंटिन्यूस पिंग हो रहा है, मतलब इस PC से ये पाथ यूज़ हो रहा है इस PC तक, क्योंकि ये पाथ तो यूज़ नहीं हो सकता, ये ब्लॉक है यहाँ से, ठीक है। अब ये कंटिन्यूस पिंग हो रहा है, ठीक है। इसमें 802.1D चल रहा है नॉर्मली, जो मैं आपको बता चुका हूँ, नॉर्मल जो प्रोटोकॉल चलता है। मैं क्या करता हूँ, मैं इस फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से ट्रैफिक जा रही है ना, यहाँ से, तो मैं या इस पोर्ट को शट डाउन करूँगा या इस पोर्ट को शट डाउन करूँगा। तो अब हम देखते हैं कि ये पोर्ट अप होने में कितना टाइम लगेगा। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं चाहता हूँ कि मैं इस पोर्ट को शट डाउन कर लूँ, 02 इस स्विच का। यहाँ पे आप देख रहे हो कि पिंक भी चल रही है, ठीक है। इसको ज़रा मैं छोटा कर लेता हूँ ताकि आपको नज़र आए। तो मैं क्या करूँगा, इसी स्विच का कौन सा पोर्ट, इंट FA 0/2, इसको मैं क्या करता हूँ, शट डाउन करता हूँ। इसको मैंने शट डाउन किया, ये देख रहे हो ये रेड हो गया। अब देख रहे हो ये रेड हो, इसको अप होने में टाइम लगेगा क्योंकि यहाँ पे हमारे पास रिक्वेस्ट टाइम आउट आ रहा है, ठीक है। जो कम्युनिकेशन है हमारी इफ़ेक्ट होगी। तो ये अप्रॉक्सीमेटली 20 सेकंड टाइम लेगा, ये नॉर्मल जो STP रन होता है, क्योंकि अब ये अप नहीं हुआ, ठीक है। ट्रैफिक ब्लॉक है क्योंकि ये ब्लॉक हो गई। तो अब ट्रैफिक यहाँ से जाना चाह रही है लेकिन ये ब्लॉक है। तो आप देख रहे हो इसको अप होने में टाइम लग रहा है, ठीक है। जैसे ये अप होगा तो यहाँ से हमारे पास रिप्लाई आ जाएगा, ठीक है। तो ये 802.1D प्रोटोकॉल है। मैं आपको बता चुका हूँ कि जब पोर्ट ब्लॉकिंग स्टेट में होती है तो 20 सेकंड उसी में रहती है, और फिर जब लिसनिंग स्टेट में आ जाती है तो 15 सेकंड लिसनिंग में और फिर लर्निंग में 15 सेकंड। तो अब देख रहे हैं ये अप हो गया, अब यहाँ से मेरे पास रिप्लाई आना चाहिए, देख रहे हैं आप। तो जैसे ही मैंने इस पोर्ट को ब्लॉक किया, ट्रैफिक यहाँ से जा रही थी, तो अब इस पोर्ट को अप होने में मुझे 50 सेकंड का टाइम लगा और ट्रैफिक अब यहाँ से जानी शुरू हो रही है, ठीक है। ये आपने देख लिया। तो ये 802.1D प्रोटोकॉल की मैं बात कर रहा हूँ। नॉर्मली अगर मैं इसको मेंशन ना करूँ कि कौन सा प्रोटोकॉल तुम STP का चलाओ, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट 802.1D को चलाता है, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, अब मैं दोबारा इसी पोर्ट को अप करता हूँ, तो ये अप हो जाएगा, तो ये ब्लॉक हो जाएगा, ठीक है। ये ब्लॉक हो जाएगा और ये अप हो जाएगा। तो देखते हैं ये कितना टाइम लेता है। मैं क्या करता हूँ, नो शट करता हूँ, यही इसी स्विच का ये वाला पोर्ट। तो आप देख रहे हो अब यहाँ पे कम्युनिकेशन मेरे पास दोबारा स्टॉप हो जाएगी क्योंकि ये अप होने में टाइम लगेगा और ये पोर्ट ब्लॉक हो जाएगी और ये अप हो जाएगा, ठीक है। तो 802.1D में ये चीज़ है मेरे पास, ठीक है। इसमें ये डिले आता है और इतनी डिले मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, इतनी डिले हम रियल इन्वायरमेंट में बर्दाश्त नहीं कर सकते।
फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे इस तरह की डिवाइस लगी हो, क्रेडिट कार्ड की कोई डिवाइस लगी हो, तो क्या मैं इतनी डिले बर्दाश्त कर सकता हूँ? नहीं। आप देख रहे हो रिप्लाई आना शुरू हो गया क्योंकि ये अप हो गया। अब मैं यहाँ पे ये तो 802.1d की मैंने बात की। अब ज़रा मैं ज़रा इसको ख़त्म करता हूँ। दोबारा हम क्या करते हैं, दोबारा अब मैं आता हूँ 802.1w रैपिड स्पैनिंग ट्री। तो रैपिड स्पैनिंग ट्री में क्या है कि वो जो कमांड है वो मैं आपको दिखा चुका हूँ, तो वो कमांड आप हर स्विच पे इनेबल करोगे। ठीक है, अगर यहाँ पे मैं आपको शो स्पैनिंग ट्री कर लूँ, ये ज़रा छोटा करने दें। हाँ, ये STP आपको पता है IEEE स्टैंडर्ड है, मैं आपको बता चुका हूँ। तो यहाँ पे जो अगर स्पैनिंग ट्री एनेबल प्रोटोकॉल IEEE सिर्फ लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है कि 802.1d प्रोटोकॉल चल रहा है। अब मैं क्या करूँगा, रैपिड स्पैनिंग ट्री यहाँ पे चलाऊँगा, तो सिंपल सी बात है कि मैं हर एक प्रोटोकॉल पे जाके हर एक स्विच पे जाके मुझे रैपिड स्पैनिंग ट्री का कमांड देना होगा। तो वो क्या है, स्पैनिंग डैश ट्री मोड, ये देख रहे हो ये कमांड। ठीक है, ये 802.1w को इनेबल करने के लिए आपको ये कमांड देना होगी। तो इसको मैं एंटर करता हूँ, इस स्विच पे मैंने लगा दिया। अब मैं इस स्विच में आता हूँ, यही कमांड मैं यहाँ पे भी करता हूँ, पुट इनेबल करता हूँ। आपको हाँ ये कमांड सारी स्विच में देने होगी। इसका मतलब ये है कि रैपिड स्पैनिंग ट्री हर स्विच पे आपको अलग-अलग इनेबल करना होगा। तो यहाँ पे भी आप इसको पेस्ट कर लें। तो मैंने अब सारी स्विचेस पे रैपिड स्पैनिंग ट्री या 802.1w का जो प्रोटोकॉल है STP का, वो मैंने इनेबल कर लिया। अब मैं दोबारा वही प्रोसीजर फॉलो करूँगा, इसी पीसी को पिंग करूँगा और इसमें से एक पोर्ट को, इस पोर्ट को ब्लॉक करूँगा। तो मैं देखूँगा कि ये पोर्ट अप होने में कितना टाइम लगता है। 802 में तो राउंड अबाउट 50 सेकंड ये, लेकिन यहाँ पे मुझे इसको अप होने में टाइम नहीं लगना चाहिए क्योंकि ये डायरेक्टली अप होगा, क्योंकि अब इस पर रैपिड स्पैनिंग ट्री चल रहा है। ठीक है, तो वही मैं दोबारा करता हूँ। कंटिन्यूस पिंक मैंने यहाँ पे लगा दिया। ठीक है, मैं अब ट्रैफिक, मुझे पता है पिंक की पैकेट यहाँ से आ रही है, यहाँ पे मैं इस पोर्ट को ब्लॉक करता हूँ। तो मैं देखता हूँ कि ये पोर्ट अप होने में कितना टाइम लेता है। ज़रा मुझे यहाँ पे ये आपको नज़र आ रहा है, ये ब्लॉक है। तो एक मिनट, मुझे ज़रा इसको एडजस्ट करने दें। मैं ज़रा वीडियो को पास करता हूँ, इसको एडजस्ट करता हूँ ताकि आपको पूरा नज़र आए। अच्छा, वेलकम बैक। अब मेरे ख्याल में आपको सही नज़र आ रहा है। अब मैं क्या करूँगा, अब ये पीसी जो है, इस पीसी को पिंग कर रहा है यहाँ से। अब मैं इस स्विच के ये Z02 वाला पोर्ट जो है, इसको मैं ब्लॉक करता हूँ। तो आप देखोगे कि ये पोर्ट जो है ये एकदम अप हो जाएगा। ये वो 50 सेकंड या 30 सेकंड का टाइम नहीं लेगा। क्यों? क्योंकि मैंने इन सारी स्विचेस पे मैंने आर रैपिड स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल या 802.1d को इनेबल कर लिया है। तो मैं क्या करूँगा, इसी स्विच के FA0/2 पोर्ट में आता हूँ, इसको मैं क्या करता हूँ, शट डाउन। तो आप देखें ये मुझसे क्या गलती हो गई है। मुझे ज़रा ट्रबल शूट करने दें, मैं इसको वीडियो को पास करता हूँ, दोबारा आता हूँ, आपको बताता हूँ। अच्छा, ये मेरे ख़्याल में कुछ सॉफ्टवेयर की कुछ प्रॉब्लम है।
पता नहीं ये सॉफ्टवेयर में कुछ प्रॉब्लम है, लेकिन बहरहाल मैं आपको दिखाता हूँ। जब हम इसको शट डाउन करते हैं तो ये एकदम फॉरवर्डिंग स्टेट में आ जाता है, मतलब इसको ग्रीन होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ये ग्रीन नहीं हो रहा क्योंकि ये सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम है। बहरहाल रियल इन्वायरमेंट में इस तरह नहीं होती। जब मैं इसको शट डाउन करूँगा तो ये ऑटोमेटिकली ग्रीन हो जाएगा और आपकी ट्रैफिक यहाँ से जानी चाहिए, ठीक है। जब मैं इसको दोबारा अप करूँगा तो ये एकदम ब्लॉक हो जाएगा और ये दोबारा आपके पास ग्रीन हो जाएगा, ठीक है। तो आइए, अब पिंक हो रहा है, पिंक यहाँ से हो रहा है, तो मैं इस पोर्ट को शट डाउन करता हूँ, ठीक है। तो मैं इधर क्या करूँगा, इसको मैं यहाँ पे पिंक को आप देख सकते हो, इसको मैं शट करता हूँ। मैंने इसको शट कर दिया, ठीक है। अब आप देख रहे हो कि रिप्लाई एक ठीक है। हो मैं ज़रा दोबारा इसको पास करता हूँ, पता नहीं क्या मसला हो गया। अब मैं ऑलरेडी 30-31 मिनट का लेक्चर मैं रिकॉर्ड कर चुका हूँ, अब इसमें प्रॉब्लम आ गई। बहरहाल मुझे ज़रा थोड़ा सा टाइम दे, मैं वीडियो को पास करता हूँ। अच्छा, वेलकम बैक। इस लेक्चर में हमारे पास ट्रबल शूटिंग की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ गई, लेकिन ये हमारे पास टेक्निकल फील्ड है और इसी तरह ये चीज़ें इसमें चलती रहती हैं। तो आइए कहाँ पर थे। मैं अब क्या करूँगा, आप देख रहे हो कि पिंक हो रहा है, पिंक यहाँ से हो रहा है, ठीक है। पिंक यहाँ से हो रहा है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इस पोर्ट को शट डाउन करूँगा तो मैं देखूँगा कि विद नो डिले ये अप हो जाएगा। यहाँ पे मेरे पास टाइम आउट नहीं आना चाहिए, मतलब एक दफ़ा आना चाहिए, इतना नहीं आना चाहिए, लेकिन ये सॉफ्टवेयर है, रियल इन्वायरमेंट में इस तरह नहीं होता। तो मैं क्या करूँगा, अब मैं इस पोर्ट को शट डाउन करता हूँ, तो आप देख लें, शट, ठीक है। आपने देख लिया ये जल्दी अप हो गया, ठीक है। ठीक है, एक टाइम आउट हो गया और दोबारा ये आपका कम्युनिकेशन यहाँ से स्टार्ट होना चाहिए। रियल इन्वायरमेंट में ये एक टाइम आउट भी नहीं आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर है। तो ये चीज़ है। अब मैं इस पोर्ट को दोबारा अप करता हूँ तो डायरेक्टली सारी कम्युनिकेशन ये अप हो जाएगा डायरेक्टली, और ये डायरेक्टली ब्लॉक हो जाएगा। तो मैं इसको दोबारा क्या करता हूँ, नो शट करता हूँ। तो आपने देख लिया ये अप हो गया और ये दोबारा ब्लॉकिंग स्टेट में चला गया। अब यहाँ से मेरे पास एक टाइम आउट आना चाहिए, ये देख रहे हैं आप। तो ये RSTP है। RSTP में ये चीज़ होती है कि यहाँ पे हमारे पास डिले नहीं आता, ठीक है। प्रॉब्लम क्या थी, प्रॉब्लम ये थी कि ये पता नहीं ये इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हैं, ये आप ये याद रखो, ये सॉफ्टवेयर भी है और रियल भी इस तरह होता है। मैंने ये लिंक हटा दिया और दोबारा यहाँ पे इस पोर्ट के साथ कनेक्ट कर लिया, तो ये पोर्ट ठीक हो गया, ठीक है। अदरवाइज़ मेरी सारी कमांडें ठीक हैं, ठीक है। होपफुली आपको समझ आ गई होगी। ये तो मेरे पास था RSTP। लेकिन व्हाट इफ़ अगर हमारे पास ये पोर्ट शट डाउन हो जाए या ये पोर्ट शट डाउन हो जाए, तो ये तो अप होने में मेरे पास वही 30 सेकंड का टाइम लेगा, ठीक है। अगर यहाँ पे कोई पोर्ट शट डाउन हो जाए तो डजेंट मैटर, क्योंकि RSTP यहाँ पे चल रहा है। लेकिन अगर ये पोर्ट शट डाउन हो जाए, जो एक्सिस पोर्ट है, जो स्विच PC के साथ कनेक्टेड है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे हम इसी वजह से पोर्ट फास्ट की कमांड लगाते हैं कि यहाँ पे हमारे पास जो है ये डायरेक्टली ये लिसनिंग और लर्निंग को बाईपास करके डायरेक्टली फॉरवर्डिंग स्टेट में आ जाएगा ये वाली पोर्ट। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इस तरह करता हूँ कि अब यहाँ से पिंक हो रहा है, यहाँ से जा रहा है, तो मैं इस स्विच का ये वाला पोर्ट जो है इसको मैं एक दफ़ा शट डाउन करता हूँ और दोबारा अप करता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, एंड FA0/21, इसको मैं क्या करता हूँ, शट करता हूँ। इसको मैंने शट कर दिया। अब ज़ाहिर है मेरे पास जो है ट्रैफिक यहाँ से ब्लॉक हो जाएगी। ये रिक्वेस्ट टाइम आउट आपको अभी आना लगेगा, ठीक है। ट्रैफिक यहाँ से जा रही है लेकिन यहाँ से आगे नहीं जा सकती क्योंकि यहाँ पे ये पोर्ट ब्लॉक है। इसमें अब इस टोपोलॉजी का यहाँ पे जो प्रोटोकॉल कौन से चल रहे हैं उसका वो कंसर्न नहीं है, ठीक है। अब ये देख रहे हैं आप। अब मैं इसको दोबारा अप करता हूँ, नो शट करता हूँ, तो आप देख रहे हो ये नो शट हो गया, लेकिन अब ये अप होने में टाइम लेगा, वो 30 सेकंड। ट्रैफिक यहाँ से आ रही है लेकिन जा नहीं सकती। आप देख रहे हो कितने टाइम आउट आ गए मेरे पास, 5-6, दोबारा रिप्लाई, ठीक है। तो ये अब इसमें ये मसला है, तो इस पोर्ट को मैं पोर्ट फास्ट बनाऊंगा। तो मैं क्या करता हूँ,
इसी पोर्ट को मैं पोर्ट फास्ट, तो स्पैनिंग ट्री पोर्ट फास्ट सिंपल, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, एंटर। तो ये आपको वार्निंग भी दे रहा है कि ये आपको दिखा रहे हैं वार्निंग, पोर्ट फास्ट शुड ओनली बी एनेबल ऑन पोर्ट्स कनेक्टेड टू अ सिंगल होस्ट, connecting hub, concentrator, switches, bridges, etc. on this interface when port fast is enabled can cause temporary bridging loop। देख रहे हैं आप, इधर ये लिखा हुआ है। अब मैंने इसका मतलब ये है कि ये स्विच, ये पोर्ट मैंने इस पे पोर्ट फास्ट इनेबल कर लिया, लेकिन इसी पोर्ट को मैं दूसरे स्विच के साथ कनेक्ट नहीं कर सकता क्योंकि लूप क्रिएट होगा, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, अब आप देखो इसको मैं एक दफ़ा शट करता हूँ, मैंने शट कर लिया। अब मैं दोबारा इसको नो शट करता हूँ तो ये डायरेक्टली फॉरवर्डिंग स्टेट में आ जाएगा, आप देख रहे हो, ठीक है। एक ही टाइम आउट आ गया, ठीक है। दोबारा देखें, इसको मैं शट करता हूँ और दोबारा नो शट करता हूँ, सॉरी मैंने गलत लिख दिया, नो शट करता हूँ। आप देखो कितनी जल्दी अप हो गया, सिर्फ एक ही टाइम आउट आ रहा है, एक या दो, ठीक है। तो ये मेरे पास पोर्ट फास्ट है, ठीक है। होपफुली आपको समझ आ गई होगी। अब मैं एक और चीज़ जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, अगर ये पोर्ट मैंने स्विच के साथ कनेक्ट कर ली तो क्या होगा, लूप क्रिएट होगा। तो इसी पोर्ट पे मुझे BPDU गार्ड को भी इनेबल करना पड़ेगा, ठीक है। तो जल्दी से वो भी कर लेते हैं। मैं इसी पोर्ट में हूँ, आप ये याद रखिएगा, ये मैं इसी पोर्ट के इंटरफेस के मोड में हूँ। तो यहाँ पे मैं BPDU गार्ड किस तरह इनेबल करूँगा, स्पैनिंग ट्री BPDU गार्ड और मेरे ख्याल में इनेबल, ठीक है, एंटर। इस पे मैंने BPDU गार्ड इनेबल कर दिया। अब मैं क्या करता हूँ, मैं ज़रा इसको ज़रा मुझे ज़रा देख लेने दे, मैं बॉटम, हाँ अच्छा, इसको मैं क्या करता हूँ, इसको मैं डिलीट करता हूँ। अब 021 पोर्ट है तो इसको मैं दूसरे स्विच के साथ कनेक्ट करता हूँ, देखते हैं कि क्या होता है। 021 नंबर पोर्ट था, इसको मैं दूसरे स्विच के साथ कनेक्ट करता हूँ। देख लिया आपने, देख लिया, ये शट डाउन हो गया क्योंकि इस पे मैंने पोर्ट फास्ट BPDU गार्ड इनेबल किया हुआ है। तो जैसे ही इस स्विच ने इस स्विच को अपना BPDU सेंड कर दिया, तो यहाँ पे मैंने BPDU गार्ड खड़ा किया हुआ है, उसको मैंने कहा हुआ है कि जैसे ही तुम्हें इस पोर्ट पे BPDU रिसीव हो तो इस पोर्ट को तुम शट डाउन कर लो, ठीक है। तो होपफुली आपको समझ आ गई होगी। इसमें बहुत सी एक दो दफ़ा मैंने इसको पास किया क्योंकि ट्रबल शूटिंग में ये प्रॉब्लम आती रहती है। तो होपफुली आपको समझ आ गई होगी। STP यहाँ पे हमारे पास ख़त्म हो गया। जो भी क्वेश्चन है, जो भी क्वेरीज़ हैं, आप मुझसे ईमेल के ज़रिए पूछ सकते हो। सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपने और अपने हमसायों का ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।